मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको तारीख़ पाकिस्तान एक तरतीब के साथ पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी काविश पसंद आती होगी। आज का हमारा लेक्चर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1972 टू 1973। टॉपिक नंबर 10 है भुट्टो एंड पाकिस्तान। लेक्चर नंबर 59 है पाकिस्तान अफेयर्स का। 20 दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर का ओहदा संभाला और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। 1970 के इलेक्शन में मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी। तो इस तरह भुट्टो अब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर थे, क्योंकि सुबह बंगाल बांग्लादेश बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तान 1971 की जंग इंडिया से हार चुका था और इंडिया मुक्ति बाहिनी का साथ दे रही थी, इंडिया मुक्ति बाहिनी के साथ खड़ा था। तो भुट्टो मुल्क के सदर बन गए और 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल 1972 को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया, जो कि पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि सदारती किस्म का निज़ाम देता था और सदर को बहुत सारे इख्तियारात देता था। सदर का मुसलमान होना ज़रूरी था, कम से कम 40 साल का होना ज़रूरी था, आइन सदर के बगैर नहीं बन सकता था, कोई भी कानून सदर के बगैर नहीं बन सकता था। भुट्टो बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे कि पाकिस्तान को अपने नज़रियात के मुताबिक चलाएं और मुल्क अब बदल चुका था, ये 1947 वाला पाकिस्तान नहीं था। तो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए भुट्टो ने अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा, जलसों में खूब तकरीरें की थी, जिसकी वजह से वो एक अवामी नुमाइंदा बन चुके थे और वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। भुट्टो ने आते ही अपने मकासद पर काम शुरू कर दिया था, रिफॉर्म्स का अमल शुरू हो चुका था और भुट्टो के इक़्तिदार में आते ही 43 अफसरान इस्तीफा देकर घर चले गए थे, जिनमें सीनियर लोग भी शामिल थे और लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम खान जैसे लोग भी शामिल थे, जो कि एयर मार्शल थे रहीम खान। भुट्टो ने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की थी और यूनिफाइड पे जो स्केल था वो भी भुट्टो की इनोवेशन थी, जिसके तहत इंसाफ कायम करना था। तकरीबन 5000 अफराद को दोबारा रिक्रूट किया गया और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई, 1973 में बनाई गई थी, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड ऑर्डर, जिसका मकसद था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इदारों में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा जाए। भुट्टो ने इदारों को नेशनलाइज भी किया था। 10 बुनियादी फहरिस्तें थीं कि किन किन इंडस्ट्रीज़ को कौमी मलकियत बनाना है और उनको नेशनलाइज करना है। जनवरी 1972 को ये सब अमल शुरू हुआ और बाद में स्कूल और दीगर इदारे जैसे कि बैंक और अस्पताल भी नेशनलाइज थे कर दिए गए। लैंड रिफॉर्म्स भी की गई। 1972 में ये तय पाया कि कोई भी शख्स 150 से 300 एकड़ तक यानी 150 to 300 से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। अगर वहाँ पे काश्तकारी हो सकती है तो 150 और अगर नहीं हो सकती तो 300 एकड़ ज़मीन रखी जा सकती है। भुट्टो ने आलमी सतह पर भी काम किया। पाकिस्तान जो कि सीटो और सेंटो का मेंबर था, बाद में फरवरी 1972 को कॉमनवेल्थ से भी निकल गया। पाकिस्तान जो कि पहले कॉमनवेल्थ का मेंबर था, 1972 में वो उसमें से निकल गया और बाद में से सीटो की तंजीम से भी निकल गया। जुलाई 1972 को इंडिया के साथ मुआहिदा तय हुआ, जिसके मुताबिक 90,000 फौजी वापस लाए गए थे, जिसको शिमला अकॉर्ड यानी कि मुआहिदा शिमला भी कहा जाता है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक अहम बात, इसी मुआहिदे के तहत इंडिया और पाकिस्तान में तय पाया था कि अब वो इख्तलाफात आपस में बैठकर हल करेंगे, जिसकी वजह से आज भी इंडिया मसला कश्मीर को दाएं बाएं करता रहता है। चंद सूबों में सियासत चल रही थी और जमीयत उलमा इस्लाम JUI और नेशनल अवामी पार्टी यानी NAP में मामला गड़बड़ चल रहे थे, तो भुट्टो भी पीछे नहीं हट रहे थे। वो सियासी मुखालफिन पर सख्त इक़दाम कर रहे थे। बहुत सारे सहाफ़ी, स्टूडेंट, अपोजिशन लीडर, मजदूरों के लीडर पकड़े जा रहे थे। इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद यानी कि इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से जमहूरियत को और जमहूरी रवैयों को नुकसान पहुंच रहा था, मगर भुट्टो की शख्सियत के आगे कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे और आवाम उनके साथ खड़ी थी। अगर इस सब का एनालिटिकल एनालिसिस किया जाए तो
भुट्टो वही सब कुछ कर रहे थे जो वो करना चाहते थे, और ये कहा जाए कि वो गद्दार थे। अगर उन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो ऐसी बात करेगा। तो अगर पाकिस्तान की तारीख में जो लीडर्स आए हैं उनमें भुट्टो हमेशा आगे रहेंगे। कायदे आज़म और उनकी टीम के बाद अगर कोई अवामी तौर पर इतना ज़्यादा मशहूर हुआ था तो वो भुट्टो ही थे। बेशक मगरबी पाकिस्तान तक वो मशहूर थे, मशरकी में नहीं थे, लेकिन मगरबी पाकिस्तान की हद तक भी पूरे पाकिस्तान में मशहूर होना ये भुट्टो का क्रेडिट है। उसके बाद जो इस तरह कोई मशहूर हुआ था तो वो बेनज़ीर भुट्टो थी, और उसके अलावा नवाज शरीफ और इमरान खान ये पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर्स हैं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी काविश पसंद आती होगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।